चलिए आज बात करते हैं नॉन पार्ट 2, अर्थात ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटेरियल नॉन और अब्स्ट्रैक्ट नॉन के संबंध में। जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो पहले का वीडियो जाकर देख ले, ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो बात को आगे ना बढ़ाते हुए चलिए चलते हैं टॉपिक पर। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है, वह है मेटेरियल नॉन, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए ये मेटेरियल नॉन या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, किसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग इस नाम को समझते हैं कि आखिर इसका नाम मेटेरियल नॉन क्यों पड़ा। देखिए एक वर्ड है मेटर, इसी मेटर से बना है मेटेरियल, इसी मेटर से बना है मेटेरियल। और इस मेटर का अर्थ होता है वह वस्तु या पदार्थ। इस मेटर का अर्थ होता है वस्तु या पदार्थ। जैसे कहते हैं सोना एक पदार्थ है, लकड़ी एक पदार्थ है, शीशा एक पदार्थ है, चांदी एक पदार्थ है, आयल एक पदार्थ है, तांबा एक पदार्थ है। तो स्पष्ट है कि वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, और संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात ऐसा नाम जो पदार्थों के नाम के बारे में बोध कराया गया या पदार्थों के नाम के संबंध में बताया गया। जो पदार्थों के नाम हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो सभी क्या है, मेटेरियल नॉन है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है, मेटेरियल नॉन है। अर्थात पदार्थों के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेरियल नॉन बोलते हैं। या ऐसा संज्ञा जिससे पदार्थों के नाम का बोध हो क्या कहलाता है, मेटेरियल नॉन कहलाता है। अगर हम लोग थोड़ा किताबी परिभाषा में जाए, ट्रेडिशनल में जाए, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कहते हैं गोल्ड, गोल्ड क्या है, पदार्थ है। वाटर क्या है, पदार्थ है। वुड क्या है, पदार्थ है। वुड अर्थात लकड़ी। तो क्या है, ये जितने भी नॉन हैं इन्हें आप माप सकते हैं या तौल सकते हैं, परंतु इन्हें आप गिन नहीं सकते हैं। इनकी संख्या को आप नहीं बता सकते, इनकी मात्रा को सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं। इसलिए इस नॉन को कभी कभी मात्रावाचक संज्ञा भी कह दिया जाता है। देखिए कहते हैं अगर आप सोना खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, 1 ग्राम या 2 ग्राम सोना खरीदते हैं। यदि आपको पानी चाहिए तो 1 लीटर या 2 लीटर पानी आप लेते हैं। यदि आपको लकड़ी चाहिए तो यह भी आप तौल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्हें आप माप या तौल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसा संज्ञा जिससे पदार्थों के नाम का बोध हो या जिसे मापा या तौला तो जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है, मेटेरियल नॉन कहलाता है। यहाँ एक बात कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हम लोग अंगूठी, रिंग, इसे तो हम लोग गिनते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ आप अंगूठी को गिन रहे हैं, लेकिन सोने से बनी अंगूठी, मान लेते वो सोने से बनी अंगूठी है, तो यहाँ आप लोग अंगूठी गिन रहे हैं, सोना को तो नहीं गिन रहे हैं। जब भी आप सोने की बनी हुई अंगूठी खरीदेंगे तो वह ग्राम में खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है कि जितने भी पदार्थों के नाम हैं इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, माप या तौल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे सभी नॉन जिससे पदार्थों के नाम का बोध हो या जिसे मापा या तौला तो जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है, मेटेरियल नॉन कहलाता है। तो आइए हम लोग इसको लिख कर डिफाइन कर लेते हैं, ताकि यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो अच्छी तरीके से नोट्स बना सके। मेटेरियल नॉन, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे हम लोग कभी कभी वस्तुवाचक संज्ञा भी
कह देते हैं, या इसी संज्ञा को मात्रावाचक संज्ञा भी कहा जाता है। देखिए, तो कह सकते हैं कि ऐसा संज्ञा जिससे पदार्थों के नाम का बोध हो। सिंपल सी बात है, एक लाइन में आप याद रख सकते हैं, जिससे पदार्थों के नाम का बोध हो, क्या कहलाता है? मेटेरियल नॉन कहलाता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल में आ जाए, किताबी परिभाषा की अगर बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा संज्ञा जिसे मापा या तौला तो जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता। ध्यान दीजिए कि ऐसा संज्ञा जिसे मापा या तोला तो जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है? मेटेरियल नॉन कहलाता है। इंग्लिश में कह सकते हैं द नॉन which can be measured but cannot be counted is called मेटेरियल नॉन। अर्थात ऐसा संज्ञा जिसे मापा या तौला तो जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आयल, वाटर, गोल्ड, वुड, प्लास्टिक एटसेट्रा। क्लियर यहाँ तक किसी को? अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके सभी प्रश्नों की उत्तर देने की और आपके डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर करने की। जिन्हें भी नोट्स बनाना हो वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। और यकीन मानिए यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो ग्रामर का पूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा और कहीं से भी आपके दिमाग में थोड़ी सी भी डाउट मैं नहीं रहने दूंगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाउन का पांचवा जो भेद है वह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। जानते हैं कि ये भाव क्या है? ये भाव क्या है? देखिए, भाव का अर्थ होता है भावना। इस भाव का क्या अर्थ है? भावना। और वाचक मतलब आपको पता ही है, जो हमारे साथ जुड़े हुए पहले से आपको पता होगा। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, और संज्ञा अर्थात नाम। जो भी नाम है वो क्या है? नाउन है। तो स्पष्ट है कि ऐसा नाउन जो किसका बोध कराएगा? भावना का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? भावना का। भावना को इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग। यानी मन का जो उद्गार है, मन के अंदर जो बातें चल रही है वो क्या है? हमारी भावना है। जैसे कहते हैं कि मैं क्रोधित हूं, मैं क्रोधित हूं। तो ये क्रोध क्या है? मन की भावना है। अचानक सड़क पे जा रहे हैं और किसी एक ऐसे व्यक्ति को देख लिए जो दीनहीन है, मन में एक भावना जागृत होती है और उसके प्रति दया आती है। तो यह दया क्या है? मन का उद्गार है, मन का उद्गम है। ये क्या है? हमारी भावना है।
तो सिंपल सी बात है कि ऐसे नॉन या ऐसा संज्ञा जिससे मन की भावना का बोध हो, हमारे फीलिंग्स का बोध हो, क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नॉन या भाववाचक संज्ञा कहलाता है। और सिंपल सी बात है, यह जो भाव है, यह जो भावना है, इसे ना तो आप माप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं। आज तक किसी ने कहा है मुझे 5 किलो प्यार हो गया है? किसी ने भी नहीं कहा होगा। ठीक है, तो यह क्या है? भावना है। इसे ये लिमिटलेस होती है, ना तो इसे आप माप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं। ठीक है, आज तक कभी आपने सोचा है कि मुझे इस पे 3 किलो दया आ रहा है, या मुझे 3 दया आ रहा है इस पे, या 3 लीटर दया आ गई इस पे? आपने ऐसा कभी नहीं कहा होगा और ना ही आपने कभी सुना भी होगा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी नॉन है, यदि वह भावना का बोध कराता है तो क्या कहलाता है? वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ऐसे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा संज्ञा जिससे मन की भावनाओं का बोध हो, क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नॉन या भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अगर हम लोग किताबी परिभाषा की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि ऐसा संज्ञा जिसे न तो मापा जा सकता है, न तौला जा सकता है और न ही गिना जा सकता है, क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नॉन या भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जिसे कहते हैं लव, प्यार, क्रोध, चैरिटी। तो सिंपल सी बात है कि ये जितने भी नॉन हैं, इससे क्या होता है? मन की भावना का बोध होता है। क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नॉन कहलाता है। यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए और डेफिनेटली मैं आपके सभी डॉट्स को क्लियर करूँगा। बस हमारे साथ जुड़े रहें, यहाँ ग्रामर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए इसे हम लोग एक बार लिख कर डिफाइन कर लेते हैं ताकि नोट्स बनाने में आप सबों को आसानी हो जाए। बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नॉन की, अर्थात भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा ऐसा संज्ञा जिससे मन की भावना, फीलिंग्स का बोध हो, या जिसे न तो मापा जा सके, न तौला जा सके और न ही गिना जा सके, क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। The noun which shows feelings is known as abstract noun, or the noun which cannot be measured nor be counted is called abstract noun.
एग्जाम्पल, love, anger, hope, believe, etc. प्यार, क्रोध, आशा या उम्मीद, बिलीव, विश्वास। अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं, क्या हमारी भावना है। किसी पर क्रोध जता रही है, क्या हमारी भावना है। तो सिंपल सी बात, प्यार, किसी पर प्यार आ रही है, क्या हमारे मन की भावना है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा संज्ञा जिससे मन की भावना का बोध हो, मन की फीलिंग्स का बोध हो, क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और जितनी भी भावनाएं हैं उन्हें ना तो आप माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं। तो नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड नॉट बी मेजर्ड। सिंपल सी बात है, क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो आज का क्लास इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे द नॉन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर आ रहा है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने साथियों में ज़रूर बताएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और हम जल्दी आ रहे हैं स्पोकन वीडियोस लेकर। तो आज के लिए इतना ही।